सीएम साहब आप ये बता दीजिए कि कौन से मज़हब में ये कहा गया है कि शराब पीना सही है, और कौन सा मज़हब है जो इसको सही साबित करता है और कहता है कि शराब लिखा हुआ है कि शराब आप पीजिए। शराब की जितनी दुकानें जम्मू कश्मीर में हैं वो सारी की सारी बंद हो, क्योंकि बहुत हो गया रेवेन्यू। अब सेहत को देखिए, लोगों को देखिए, ज़िंदगी को देखिए। मैं आज फारूक अब्दुल्ला साहब जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या रेवेन्यू लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो एलजी साहब का अच्छा कार्यक्रम चल रहा है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाने को लेके, तो मैं उसके साथ एक गौरतलब में ये बात भी लाना चाहती हूँ। एनसी सरकार की गौरतलब में भी आनी चाहिए ये बात, और साथ ही साथ एलजी प्रशासन के गौरतलब में भी मैं ये बात लाना चाहूँगी कि शराब भी एक मुख्य कारण है आने वाले समय से लेके और हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। अगर बात की जाए शराब की, तो शराब भी उतनी ही ख़तरनाक है जितनी अन्य नशीले पदार्थ। शराब, सिगरेट, गुटखा, ये भी उन्हीं नशीले पदार्थों के श्रेणी में आता है। जिस तरह से बाकी पदार्थों को हम कहते हैं कि नशा है, ये बंद करो, इससे बर्बादी हो रही है, उसी तरह शराब भी एक मुख्य कारण है। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है जिसकी वजह से शराबबंदी होनी चाहिए वो ये है कि इजी अवेलेबिलिटी। शराब बहुत आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाती है, ये बहुत बड़ा कारण है लोगों की ज़िंदगी में, औरतों की ज़िंदगी में। खासकर उन महिलाओं से जाके पूछिए जिनके उत्पीड़न का कारण शराब है, घरेलू हिंसा का कारण शराब है, बच्चों के आने वाले भविष्य को बर्बाद करने का कारण शराब है। हम नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी हमेशा हमने प्रोटेस्ट भी किए, हम आज भी अपनी बात पे टिके हैं और हमेशा हमने ये बात कही है कि शराबबंदी जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि शराब जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। अभी बयान आ रहे हैं बड़े बड़े मिनिस्टरों द्वारा, हमारे सीएम द्वारा भी बयान दिया गया कि कुछ मज़हबों में शराब जो है वो जायज़ कही गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीएम साहब आप ये बता दीजिए कि कौन से मज़हब में ये कहा गया है कि शराब पीना सही है, और कौन सा मज़हब है जो इसको सही साबित करता है और कहता है कि शराब लिखा हुआ है कि शराब आप पीजिए। आप ऐसे कथित बयान देके क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे बहुत हैरानी होती है सोच के कि इतनी बड़ी पोजीशन, पूरे जम्मू के सीएम हैं आप, पूरे जम्मू कश्मीर के सीएम आप, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम आपसे उम्मीद एक सियानपन की करते हैं, हम आपसे उम्मीद एक अच्छे जवाब की करते हैं, एक अच्छे इनिशिएटिव की करते हैं। आप ये बयान देने की बजाय ये कीजिए कि शराब के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द इसे बंद करेंगे। वहीं पे अगर बात की जाए तो आपके जो पिताश्री हैं उन्होंने भी ये बयान दिया है कि रेवेन्यू दे दीजिए तो हम शराब बंद करते हैं। तो मैं आज फारूक अब्दुल्ला साहब जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या रेवेन्यू लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है? क्या रेवेन्यू सेहत से ज़्यादा ज़रूरी है? शराब की वजह से एक इंसान के घर में कितने हालात बेकार होते हैं, कितने हालात उनके ख़राब होते हैं, जाके देखिए। आप इतने बड़े जगह पर बैठे हैं, इतने साल हो गए आपको सियासत करके, और आपके ये बयान हैं, सीएम साहब के ये बयान हैं। बहुत हैरानी होती है जान के कि इतने बड़े बड़े मिनिस्टर जिनको जम्मू कश्मीर के लिए सही फ़ैसले के लिए यहाँ के लोगों ने चुना है, वो आज ऐसे बयान दे रहे हैं। लोगों की आवाज़ सुनने की बजाय वो अपने बयान दे के अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं जिनकी हम कड़ी निंदा करेंगे। ये बहुत ही निंदाजनक है और शर्मनाक बयान है ये। कृपया करके ऐसे बयान दोबारा ना दीजिए, ये मेरी सबसे बड़ी अपील है। अगर आप शासन में हैं तो सही तरीके से शासन कीजिए और सही तरीके से लोगों के हित में काम कीजिए। साथ ही साथ शराबबंदी को हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और मैं यही मांग रखती हूँ एलजी प्रशासन से भी, सीएम साहब से भी, एनसी सरकार से और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि अगर हो सके तो कृपया करके रेवेन्यू से ज़्यादा ये देखिए कि शराब से जितना नुकसान होता है इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है जितना शराब के नुकसानों की वजह से कितने घरों के घर उजड़ जाते हैं। हम आपदा की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आपदा आती है लोगों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन शराब से आए दिन लोग ग्रस्त होते हैं, आए दिन नौजवान ग्रस्त होते हैं, आए दिन लोगों के घर के कितने चिराग हैं जो बुझ जाते हैं। उनका मुआवजा क्या है? उनका मुआवजा यही है कि शराबबंदी जल्द से जल्द होनी चाहिए और शराब की जितनी दुकानें जम्मू कश्मीर में हैं वो सारी की सारी बंद हो, क्योंकि बहुत हो गया रेवेन्यू। अब सेहत को देखिए, लोगों को देखिए, ज़िंदगी को देखिए और जम्मू कश्मीर के आने वाले भविष्य को देखिए। अगर इसी तरह हम बाकी नशों की बजाय शराब को उनसे अलग आंकेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय को हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर कहलाएगा। तो मैं आपसे यही मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द शराबबंदी कीजिए और हमारी इस मांग को पूरा कीजिए।